हेलो दोस्तों, तो आज हम थ्योरी की मदद से देखेंगे कि कैसे मॉलिक्यूलैरिटी ओनली 1 2 3 ही होती है और क्यों 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं आदित्य कुमार और आप देख रहे हैं आदित्य एग्जामिन। उससे पहले हमें इसका पहले थ्योरी देख लेना होगा। नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइडिंग टुगेदर टू जनरेट द प्रोडक्ट इन सिंगल स्टेप एंड ऑल्सो इन सिंगल प्लेन। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है इसके परिभाषा में, डेफिनेशन में, नंबर ऑफ रिएक्टेंट किसे कहते हैं? प्रोडक्ट जो बनता है उससे पहले इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम रिएक्टेंट कहते हैं। और मॉलिक्यूल, वैसे यह मॉलिक्यूल हो गया कोलाइडिंग टुगेदर। कोलाइडिंग क्या मतलब होता है? जब जो दो चीज आपस में टकराती है तो उसे क्या कहा जाता है? कोलाइडिंग कहा जाता है, यानी आपस में टकराना। टू जनरेट द प्रोडक्ट इन सिंगल स्टेप। सिंगल स्टेप आप इससे पहले ही पढ़ चुके हैं एलिमेंट्री में। तो सिंगल स्टेप क्या, एक ही स्टेप में क्या बन जाए? वह प्रोडक्ट बन जाए, तो उसे हम सिंगल स्टेप कहते हैं। ऑल्सो इन सिंगल प्लेन, यानी कोई हॉरिजॉन्टल है तो उस पर वर्टिकल आके कोलाइड नहीं करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। ओके, तो मान लीजिए मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, आलू को हम मॉलिक्यूल मान लेते हैं, और ये एक दीवार है, ठीक है। और अगर जो हम इस दीवार को सेम प्लेन या सेम वर्टिकल प्लेन में होना चाहिए, या फिर वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल, जब भी हो ये भी हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। और ये जब टकराए तो ये हॉरिजॉन्टल, मान लीजिए ये भी एक मॉलिक्यूल है और ये भी एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये दोनों जब टकराए तो जो कोलाइड करना चाहिए, इसको इसके और इसके बीच में कोलाइजन होना चाहिए। तो ये दोनों आपस में सटा रहना चाहिए और ये दोनों जो है इससे सटा रहना चाहिए, यानी तीनों के बीच में बराबर संपर्क बना रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये एक मॉलिक्यूल है, एक आलू को इस हम मॉलिक्यूल मान लेते हैं। ये जो है यह वर्टिकली हॉरिजॉन्टली मेरे ये जो दीवार है, मान लीजिए मेरा हाथ एक दीवार है, इससे आके टकराया तो ये प्रोडक्ट बना। तो ये क्या हो गया? ये मॉलिक्यूलैरिटी इसका क्या हो गया? तो 1 हो गया। क्यों? क्योंकि एक मॉलिक्यूल टकरा रहा है, तो ये जब टकराएगा तो ये एक मॉलिक्यूल टकराया। अब वही सेम चीज, मान लीजिए ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, तो ये आपस में जो टकराया, तो देखिए ये इससे जुड़ रहा है, यह इससे जुड़ रहा है, तो ये दोनों जो आपस में जुड़ रहे हैं तो इसका मॉलिक्यूलैरिटी कितना मॉलिक्यूल है? एक मॉलिक्यूल। और ये कितना मॉलिक्यूल है? 2 मॉलिक्यूल। और ये जो आपस में टकरा के सिर्फ सिंगल स्टेप, डबल स्टेप नहीं होना चाहिए। ये टकरा के फिर ये बना, फिर वह किसी और से टकराएगा, ये 2 स्टेप में टूट जाएगा, उससे अलग प्रोडक्ट, ऐसा नहीं होना चाहिए, सिर्फ सिंगल स्टेप होना चाहिए। तो ये जो टकराया है और जो इसके बाद जो प्रोडक्ट, मान लीजिए ये एक प्रोडक्ट बन गया, ये एक प्रोडक्ट बन गया, तो ये जो प्रोडक्ट है वो सिंगल स्टेप में बना है और दोनों जो है वर्टिकली आया है, मान लीजिए हॉरिजॉन्टली आता है या फिर ऐसे आ रहा है, तो ये भी क्या है? तो ये मॉलिक्यूलैरिटी इसका क्या हो जाएगा? 2 मॉलिक्यूल के कारण, या तो इधर से आए या कभी भी इधर से, या इधर से और ये इधर से। मान लीजिए ये इधर से और ये इधर से आ रहा है, इधर से इधर, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये अगर जो ऊपर से आ रहा है तो ये भी यहाँ से आएगा, नीचे आएगा, यानी दोनों वर्टिकल है, इसे समझ ले। तो ये हॉरिजॉन्टल है, ये दोनों आपस में से टकरा रहा है, तो इसका मॉलिक्यूलैरिटी कितना हो गया? कितना मॉलिक्यूल है? एक मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल। तो इसका मॉलिक्यूलैरिटी कितना हो गया? तो सिर्फ 2 हुआ। और ये आपस दोनों में संपर्क में है, ये देखिए टच में है ये दोनों आपस में, तो ये संपर्क में है, तो कितना मॉलिक्यूलैरिटी हो गया इसका? 2 हो गया मॉलिक्यूलैरिटी। अब वही 3 मॉलिक्यूल से देखते हैं। अब मान लीजिए यह एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, और यह एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये इधर से आया, ये इधर से आया, फिर ये जो है यह इधर से आ रहा है, ठीक है, और फिर यह जो है यह इधर से आ रहा है, ठीक है। तो ये जो है इससे टच में है, देखिए यह इससे टच में है, और ये दोनों किससे टच में है? इसमें इससे टच है, और ये जो है इन दोनों से टच से है। तो इसका मॉलिक्यूलैरिटी हम कहाँ से? और सेम डायरेक्ट, यानी सेम हॉरिजॉन्टल भी आ रहा है, और मान लीजिए इसको वर्टिकल भी, यह इधर से आ रहा है, यह इधर से आ रहा है, और यह इधर से आ रहा है 120 डिग्री पे। ये क्या हो गया? तो ये वर्टिकल, ये 120 डिग्री। मान लीजिए पंखा आप देखते हैं, यह मान लीजिए यह जो है यह फैन है, यह मान लीजिए यह फैन है 120 डिग्री पे, यह इधर से आ रहा है, यह मॉलिक्यूल इधर, एक इधर से आ रहा है 120 डिग्री पे, यही सेम मॉलिक्यूल इधर से ये आ रहा है इधर, ठीक है, और ये भी सेम आ रहा है इधर। यहाँ पे जो तीनों टच किया, यानी इधर पे जो हॉरिजॉन्टली टच किया ये, तो ये क्या हो गया? ये टच हो रहा है सब एक दूसरे से। इसका मॉलिक्यूलैरिटी कितना हो गया? तो इसका मॉलिक्यूलैरिटी आपका 3 हो गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि यह 3 मॉलिक्यूल से बना है, यह एक मॉलिक्यूल हो गया, यह 2 मॉलिक्यूल हो गया, यह 3 मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है।
यहाँ पे समझ गए, मतलब नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइडिंग टुगेदर, नंबर ऑफ कितना मॉलिक्यूल कोलाइड किया यहाँ पे, तो 3 मॉलिक्यूल, 1 2 और 1 3 मॉलिक्यूल कोलाइड किया टुगेदर टू जनरेट प्रोडक्ट, और यह जनरेट करके मान लीजिए ये प्रोडक्ट बनाया, ये कुछ प्रोडक्ट है, तो इसका क्या हो गया, तो ये 3 मॉलिक्यूल, तो इसका मॉलिक्यूलरिटी कितना हो गया, तो इसका मॉलिक्यूलरिटी हो गया आपका तो 3 हो गया। क्यों, क्योंकि 3 है और तीनों आपस में टच में है। यहाँ पे देखिए ये वाला इसके टच में है, ये वाला इसके टच में है, ये इन दोनों के टच में है, तो ये जो इन दोनों के टच में है तो इसका मॉलिक्यूलरिटी कितना हो गया, तो 3 हो गया। ठीक है, अब वहीं मान लीजिए अब 4 क्यों नहीं होता है मॉलिक्यूलरिटी, ओनली 3 ही क्यों होता है, तो अब देखिए ये मैं बताता हूँ। अब ये मान लीजिए यह आ गया और आपको याद होना चाहिए कि हाँ 3 ही सब एक दूसरे से आपस में टच में होना चाहिए, ऑल्सो इन सेम प्लेन में, और सब टच होना चाहिए। इट्स डिफाइंड फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, मतलब सिंगल स्टेप में कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, ये मान लीजिए यह इधर से आया, यह इधर से आया, ये इधर से आया, यह इधर से आया, क्या ये वाला जो मॉलिक्यूल है, ये वाला मॉलिक्यूल क्या इस मॉलिक्यूल से टच में है, मान लीजिए इन दोनों को मैं फिलहाल के लिए हटा देता हूँ, इन दोनों के बीच में वो दोनों मॉलिक्यूल है, यह दोनों मॉलिक्यूल के बीच में टच है, तो ये मॉलिक्यूलरिटी नहीं होगा। इसलिए ये इसका किसी भी चीज़ का मॉलिक्यूलरिटी कितना नहीं हो सकता है, तो 4 नहीं हो सकता है, ओनली 1 2 3 कैसे हो सकता है, तो मैंने आपको बता दिया। मान लीजिए ये 120 डिग्री पर हॉरिजॉन्टली आ रहा है, यह 120 डिग्री पे हॉरिजॉन्टली आ रहा है, ये दोनों, यह इधर से आ रहा है और ये इधर से आ रहा है और ये इधर से आ रहा है, तो 120 डिग्री पे ये दोनों जो है हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली में देखें तो इधर इधर और यह इधर से आया, तो कैसे हो गया 120 डिग्री पे ये तीनों आपस में टच में है। देखिए ये तीनों आपस में टच में है, यह मॉलिक्यूल मतलब प्रॉपर शेप में होगा, आलू के कारण ये नहीं बन पा रहा है। ठीक है, ये जो प्रॉपर शेप में होगा तो इसका मॉलिक्यूलरिटी 3 हो गया। फिर वहीं अगर जो मान लीजिए 90 डिग्री पर ही हम इसको नीचे से लेके आए, तो यह देख लीजिए इन दोनों में कोई भी टच नहीं है, तो इसके कारण इसका मॉलिक्यूलरिटी कितना नहीं हो पाया, तो 4 नहीं हो पाएगा। तो यही कारण है मॉलिक्यूलरिटी 4 नहीं होने के कारण। अगर जो आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आदित्य एग्जाम बेस को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर जो आपको यह वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें।